हो रहा है उसके जरिए ये कोशिश किया जाएगा कि इन इलाकों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका विस्तार किया जाए और वहां पर शिक्षा का हो, चाहे फिर स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हो, सड़कें पहुंचाने की बात हो, शुद्ध पेयजल देने की बात हो, तो तमाम तरह के जो स्कीम्स है वहां पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनका विकास किया जाएगा। साथ ही साथ लगातार जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो इन चीजों को देखता है उसके जरिए ये कोशिश की गई है कि ऐसे इलाके जो जनजाति बहुल इलाके हैं वहां पर जो नवोदय स्कूल हुआ करता था, सेंट्रल स्कूल होता है, उसी की तर्ज पर वहां पर एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई है। तो एकलव्य विद्यालय में जनजातीय समाज के बच्चे पढ़ने आए थे, उनका कायाकल्प होगा और इसी साल और अगले साल तक ये टारगेट रखा गया कि सभी विद्यालयों में करीब 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कई जगह पर पढ़ाई का काम शुरू हो गया है, वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, तो बच्चे घर से निःशुल्क जाकर हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ेंगे। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार संवेदनशील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील है इस समाज को लेकर, जनजातीय समाज को लेकर, कि किस तरीके से इनका विकास हो, इनको मुख्य धारा में लाया जाए और जो अब तक पिछले जो 75 सालों में देश की आजादी के बाद विकास के दौर में पीछे रह गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और उनका विकास किया जाए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर जो हम कह सकते हैं कि संवेदनशील है और संकल्पित भी है कि इन समाज को मुख्य धारा में लाना है और इनके योगदान की चर्चा देश और दुनिया में भी करनी है ताकि इनके योगदान को लोग जान सके और इनकी जो भूमिका रही है उस पर हम गर्व कर सके कि जो जनजातीय समाज है उन्होंने किस तरीके से देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो प्रधानमंत्री का एक ये नारा भी है और प्रधानमंत्री की लगातार ये कोशिश भी होती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसमें भी ये पूरी तरह से फिट बैठता है कि ये जो एक होना चाहिए कि देश के विकास में हर किसी की भूमिका होनी चाहिए, हर किसी का योगदान होना चाहिए और विकास की जो अलग देश में जगह है उसमें कोई पीछे नहीं छूटे, सबको बराबर समानता का अधिकार मिले। तो इन सब बिंदुओं पर भी प्रधानमंत्री का फोकस है और इसे हम मान सकते हैं कि आज जो स्कीम्स वहां पर लॉन्च हो रहे हैं उसके जरिए ये जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना और ये संकल्प है वो भी पूरा होता दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, जैसा कि आपने बताया कि ये एक विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आएगा और जो कि भगवान बिरसा मुंडा भी चाहते थे कि जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय है वो एक कड़ी के रूप में भारत में आगे आए, वो जो पीछे छूटे हुए लोग हैं वो आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विचारधारा के साथ इन समुदाय पर खास तौर पर जोर देकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी की एक विकास सौगात के रूप में हम झारखंड में देखेंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, तो ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो है इसके जरिए आज देश भर के जो 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर खूंटी से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर 5 वाहन को वो रवाना करेंगे और झारखंड के जो पहले फेज में 9 जिले हैं वहां पर ये वाहन जाकर लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जिस तरीके से इसका फायदा हो सकता है उनके वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं। तो तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर जो लोगों का फोकस है, किस तरीके से लोगों के पास योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। तो इस वैन के जरिए लोगों को जागरूकता तो लोगों में फैलाई जाएगी और जो अब तक योजनाओं का जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, तो उनके ये जो वाहन जाएंगे इस दौरान वहां पर कैंप भी लगेंगे और ये सभी पंचायतों में ये टारगेट किया गया है कि अगले 2 महीने तक ये संकल्प यात्रा जो होगी उसमें लगातार सभी जगहों पर ये वैन जाएगा और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ही उनकी कोई परेशानियां हैं तो उसका भी निदान किया जाएगा। सारे जो कोई डिपार्टमेंट है भारत सरकार के उनकी वहां पर टीम होगी और ये लोगों को जागरूक भी करेगी और उनको सारी योजनाओं का फायदा देने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक मल्टी योजना है जिसके जरिए ये टारगेट किया गया है कि हर वो इलाका तक केंद्र सरकार के जो काम हो रहे हैं वो पहुंचे और किस तरीके से लोग इसका फायदा उठा सके ये भी इस कैंप के जरिए और वहां पर जो वाहन चलाया जा रहा है उसके जरिए बताने की कोशिश की जाएगी। जी दिवाकर, अगर बात करें इस मुख्य रूप से झारखंड इलाके की तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी चल रही हैं जिसके माध्यम से विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जो जनजातीय समुदाय है, आदिवासी समुदाय है या वो लोग जिन्हें सरकार की मदद की जरूरत होती है, तो आप वहां पर हैं, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलता है, किस तरह से आज ये समुदाय आगे बढ़ रहा है, समाज में अपना योगदान दे रहा है, इस विकसित भारत में किस तरह से इनका योगदान दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से जो आदिवासी समाज के लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उनके प्रति एक लगाव रहा है। अगर हम पिछले
5 सालों की, पिछले सालों की बात करें, 2014 से 19 के बीच का दौर की अगर हम बात करें, तो उस दौरान झारखंड से प्रधानमंत्री ने कई जो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं थी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ये जो बड़े स्कीम थे उसकी लॉन्चिंग उन्होंने यहीं से किया था, ताकि वो ये प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो पूर्वी भारत का जो इलाका विकास की दौर से जो पीछे हो गया है, जिसके पास इस तरह से सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो उन्होंने इस तरीके से झारखंड को लॉन्चिंग पैड बनाया और उसके बाद झारखंड से कई विकास योजनाओं की सौगात दी और आज फिर झारखंड से करीब 24,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना मिशन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके प्रचार प्रसार के लिए ये वैन को रवाना कर रहे हैं और ये पूरे देश भर में अगले 2 महीने तक ये वैन लोगों के घरों तक पहुंचेगा और उनके घरों तक पहुंचकर उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या है, उनको जानकारी दिया जाएगा और तो जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं उस कैंप में आकर उसका फायदा उठा। तो ये एक 2 बड़ी स्कीम्स की आज लॉन्चिंग। इसके अलावा कई और भी कार्यक्रम है, जैसे IIM जो केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है HRD मिनिस्ट्री का, उसके तहत वहां पर किस तरीके से वहां जो नया भवन बना है उसकी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही साथ IIIT का जो बिल्डिंग बना है उसका शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कई और भी परियोजनाएं हैं, सड़क मार्ग की परियोजनाएं, उसको भी प्रधानमंत्री आज वहां से शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज झारखंड को कई सौगात देने जा रहे हैं और देश को कई सौगात देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री लगभग म्यूजियम जो ये बिरसा मुंडा संग्रहालय जो बनाया गया था, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सारे जो वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना योगदान देश की आजादी में दिया था, उनको प्रधानमंत्री नमन कर चुके हैं। और अब बिरसा मुंडा संग्रहालय से प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री उलिहातू की ओर जाएंगे। यहाँ से पहले रांची एयरपोर्ट और उसके बाद उलिहातू पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री को लेकर लगातार रांची की सड़कों पर कल आपने शाम में रोड शो में देखा था किस तरीके से रात 10 बजने 10:30 बजे के बावजूद लोग ठंड में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और उनके स्वागत के लिए सड़कों पर निकले थे। तो प्रधानमंत्री झारखंड के लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री ने भी ये साबित किया है और दिखाया है कि कैसे झारखंड के लोग उनके दिल में भी बसते हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में विकास की जो किरण है वो पहुंचे और आदिवासी समाज, जनजातीय समाज जो मुख्य धारा से पीछे रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और वैसे उनके वीर योद्धा जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, कुर्बानियां दी है, अपने परिवार के साथ उन्होंने संघर्ष किया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बुलंद की थी, वैसे लोगों को एक सम्मान देने का भी प्रयास किया जा रहा है। और जनजातीय गौरव दिवस उसे एक बड़ी हम मील के पत्थर के रूप में देख सकते हैं कि जब जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई थी तो झारखंड के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। लोगों ने सोचा कि हाँ, कि हमारे जो योद्धा थे, आदिवासी समाज के जो योद्धा थे, जनजातीय समाज के जो योद्धा थे, उनको भी देश में वो स्थान मिल रहा है जो स्थान अब तक नहीं मिला था। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ बिरसा मुंडा नहीं बल्कि जो दूसरे भी जनजातीय समाज के जो योद्धा है उनके नाम पर सभी जगह म्यूजियम बनाया जा रहा है ताकि लोग आ सके। और प्रधानमंत्री जब इन जगहों पर पहुंचते हैं तो उसका एक टूरिज्म एक्सप्रेस भी होता है कि लगातार वो पर्यटन के रूप में, वो हब के रूप में डेवलप होता है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो लगातार जो ये म्यूजियम है यहाँ पर विजिट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ गई थी, चाहे वो दूसरे राज्यों से लोग आए, चाहे लोकल जो लोग हैं वो आते हैं। तो लगातार म्यूजियम में लोगों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखी। और उसके बाद अब जब आज प्रधानमंत्री यहाँ से विजिट करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये म्यूजियम आने वाले दिनों में एक बड़ा टूरिज्म हब झारखंड का बनकर उभरेगा। तो लगातार प्रधानमंत्री की इस तरीके से भी ये कोशिश होती है कि लोगों को जानकारी तो मिले ही, साथ ही साथ लोग आगे भी आए और कर सके कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है उसने देश की आजादी में योगदान दिया है और उनको याद करने की जरूरत है, उनके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। और इस तरह के जो म्यूजियम और संग्रहालय बने हैं वो इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि ऐसे संग्रहालयों में देश के युवाओं को जरूर जाना चाहिए, नई पीढ़ी को जरूर जाना चाहिए कि वो हमारे देश के आज़ादी के नायकों को जाने, उनसे कुछ सीख लें, उनको देखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी संग्रहालय में पहुंचते हैं और ये निश्चित तौर पर देश के लोगों के लिए एक संदेश भी होता है कि वो जाकर के जननायकों को जाने। आज ये उसी कड़ी में एक संग्रहालय का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ठीक है, निश्चित तौर पर ये उसी कड़ी में ये संग्रहालय का दौरा है। और देखिए प्रधानमंत्री कितने संवेदनशीलता के साथ एक एक चीजों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर जो TRI के डायरेक्टर हैं उनसे बकायदा एक एक पहलू की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इनका योगदान है और किस तरीके से आप म्यूजियम में क्या लाइव शो दिखाया जाता है। तो तमाम तरह की जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं और
प्रधानमंत्री बकायदा इसके बाद जब जाते हैं तो इसको सोशल मीडिया पर प्रसारित भी करते हैं कि ये झारखंड में इतनी खूबसूरत जगह है, झारखंड में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इन तमाम तो जैसे कि मन की बात की अगर हम बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री ने, चाहे वो तिलका मांझी हो, संथाल विद्रोह के जो जननायक हो, तमाम लोग जो जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया है, वैसे लोगों का मन की बात में लगातार प्रधानमंत्री जिक्र करते रहे। भगवान बिरसा मुंडा का तो मुझे लगता है कि कम से कम दर्जन बार से ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को फोकस करते हैं कि लोग उनके बारे में जान सकें। और लोग प्रधानमंत्री अभी भी करते हैं कि आप उस म्यूजियम में जाइए और देखिए और समझिए कि किस तरीके से इन्होंने योगदान अपना दिया है। तो लगातार ये कोशिश होती है कि जो इस तरह के संग्रहालय बनाए जा रहे हैं उसमें लोग जाएं और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में जान सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका वर्चुअली जो ये म्यूजियम है जहां प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं उसका वो उद्घाटन किया था। और साथ ही साथ उन्होंने कई अन्य राज्यों में भी जो आदिवासी म्यूजियम बने थे उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया था। तो लगातार जो आदिवासी समाज का, दो तीन हम और योद्धा की बात करते हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा हो गए, इनके सैनिक थे गया मुंडा, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी यहाँ पर माने जाते थे और इनका भी योगदान जो है इस समाज में काफी ज्यादा है। जनजाति समाज में लोग उन्हें भी आज भी पूछते हैं, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, ये भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने लगभग 1831-32 के आसपास ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऐसे, और ये सिंपल किसान परिवार से आते थे, तो ऐसे लोगों ने छोटा नागपुर के रांची, हजारीबाग, पलामू, इन तमाम जगहों पर जो है वो अलग जगाया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो कहा जाता था कि अंग्रेजों ने मुगल को हराकर भारत पर राज किया था और उनका सूरज अस्त नहीं होता था, तो ये बात कही जाती थी। लेकिन आदिवासी समाज के जो जननायक हुए उन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया। आदिवासी समाज के जैसे 1855 से 57 के जो विद्रोह की बात हम लोग करते हैं उसमें उसके बाद ही ये कहा गया कि 1857 का विद्रोह भारत में यूनाइट तरीके से थोड़ा सा हो पाया कि लोगों को लगा कि नहीं, अंग्रेजों को हम हरा सकते हैं। तो ये इस तरह के हमारे योद्धा हुए, चाहे वो तिलका मांझी हो, संथाल विद्रोह के हमारे मूल के नायक हो, चाहे फिर वीर बुद्धू भगत हो, तो इन तरह के तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानी हुए, इन्होंने अपना योगदान दिया और देश आज उन्हें याद कर रहा है। और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी पहल है जिसके जरिए लोग इनके बारे में जान पा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल और न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग भारत के इन विभिन्न समुदायों को उस तरह से, उस नजरिए से देख पा रही है कि किस तरह से देश की आज़ादी में किस तरह से इनका योगदान रहा। ये हमारे देश के नायक हैं, जननायक हैं। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय जो होता है वो धर्मांतरण की समस्या से मुख्य रूप से जूझ रहा था काफी सालों से, और उसी की ये वजह रही कि लगातार हम देख रहे थे उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो जलाशय बनवाने की योजनाएं हो, पानी पर्याप्त पहुंचाने की योजना हो, या फिर घर घर बिजली हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन हो, यानी कि समुदाय को जब सारी चीजें मिलेंगी तो धर्मांतरण पर अपने आप रोक लग पाएगी। और भगवान बिरसा मुंडा को भी जब हम याद करते हैं तो धर्मांतरण पर सबसे बड़ी उन्होंने नकेल कसने की का काम किया था, और इस देश को किस तरह से हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं लोगों को, उसका काम किया था। निश्चित तौर पर उस पर उन्होंने काम किया था। एक समस्या रही थी क्योंकि देखिए जनजातीय समाज के लोग शुरू से ही थोड़ी से मुख्य धारा से पीछे थे। तो जब धर्मांतरण का इश्यू आता है तो वहां पर यह हुआ कि जो विदेशी ताकतें यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने वहां पर अपना साम्राज्य बढ़ाया, और उसके बाद साम्राज्य बढ़ाने के बाद यहाँ पर उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया, वहाँ थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की, थोड़े स्कूल भी खोले, तो जिसके जरिए लोगों को मोबिलाइज किया गया और लोग उस धर्मांतरण के कथित रूप में जो धर्मांतरण के कुछ लोग शिकार भी हुए, काफी संख्या में उसमें शामिल भी हुए। तो इसका एक परिणाम ये हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा ने इसका विद्रोह किया और उसके बाद ही लोगों ने उनको पूछना शुरू किया और लोग उनको मानने लगे कि किस तरीके से ये जो एक बड़ी भूमिका उनकी है वो यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है जो रानेंद्र जी हैं, वो लगातार हम आपको उनसे बात कराते हैं कि किस तरीके से रानेंद्र जी यहाँ के ट्राइबल जो म्यूजियम जी है, TRI जो यहाँ पे रिसर्च सेंटर है जो आदिवासी जनजातीय समाज के लिए चलता है, उसके डायरेक्टर है, और लगातार इनका बहुत ही बड़ा अनुभव है इस मामले में। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उनसे आपको बात कराते हैं और थोड़ी सी वो जानकारी देंगे कि किस तरीके से
राजेंद्र जी, किस तरीके से आपको लगता है कि जनजातीय समाज की जो भूमिका है, और प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर पहुंचकर इस समाज को पूरे देश और दुनिया के पटल पर लाने का प्रयास किया है? ये जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का ये जो संग्रहालय है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ही अभिकल्पना का ये एक प्रस्फुटन है। रिमिल साड़ी ताना बोतोंग ताना चीनी बोंगा हिजू का नाय आपे आइन के नेल के ते चिना लई पे नीर तना आइन चिना छी सोवान ताना am chini tan me ale kale sari आइन की सिंह कापे उरुम लातिnya नेलिंग पे आइन ओको तानिnye ओको oke tan me am आइन तानिंग धरती माता इसिंग आपे आइन के बागी के ते सोगर पे नीर तना जब आइन के हसुला तिnya आपे आइन के दुकु पे मका तिnya आइन के सेवा इम तंग आपे पे नीर तना chilka dukule makan me am do ame tem bagdao kana आइन अपने ते कहीं बगड़ाओ का ना आपे पे बगड़ाओ का दिया इनके आपे सोगे रासायनिक खाद पे इस्तेमाल लादा एना के ओते पीढ़ी रे पे एम लादा इसी यहाँ बहुत तकलीफ रे